Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Beyond the Class. I am Zahir. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सर्दी का खूब लुत्फ़ उठा रहे होंगे। दिसंबर का मौसम है, काफ़ी जो है वो ठंड पड़ रही है। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश के बारे में अगर बात करें तो एक बहुत इम्पोर्टेंट और अहम बात जो मैंने ऑब्ज़र्व की बहुत ज़्यादा जब मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाह रहा था, मैंने गौर किया इस बात पे कि वो कौन सी चीज़ है कि जब हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज सीखते हैं, जब अपनी नेटिव लैंग्वेज मादरी ज़ुबान सीखते हैं, वो कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प कर रही होती है, कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं। और फिर मैं जहन में लाया कि वही चीज़ें जो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन में हेल्पफुल थी, जिन्होंने मदद की बहुत ज़्यादा, वही चीज़ें ज़ाहिर सी बात है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में भी बड़ा काम आ सकेंगी। मैं उनकी बेस पे बेहतर इंग्लिश स्पीकिंग के काबिल हो सकूँगा। अब जो दो चीज़ें मैंने नोट की अपने एक्सपीरियंस से इस सारे प्रोसेस के दौरान, मैंने ये देखा कि सबसे बड़ा फैक्टर जो लैंग्वेज एक्विजिशन में बच्चों की हेल्प करता है, वो होता है उनका इंतहाई ब्रेव एटीट्यूड स्पीक करने के बारे में, बोलने के बारे में। बच्चे जो होते हैं बड़ा ही जो है वो करेजियस होते हैं, बहादुर होते हैं स्पीकिंग के मामले में। कोई परवाह नहीं होती किसी चीज़ की, सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं। उन्हें बस एक चीज़ से गरज होती है कि हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी बात अगले तक पहुंचानी है। इंतहाई टूटा फूटा, और बाज़ बच्चों की तो समझ ही नहीं आती, वो पता नहीं क्या डटमट डटमट कर देते हैं, लेकिन बस उन्हें परवाह नहीं होती कि अगले वाला क्या कह रहा है या क्या हो रहा है। उन्हें सिर्फ इस बात से गरज होती है कि मैं अपनी बात पहुंचा दूं। मैंने ये चीज़ देखी कि लैंग्वेज एक्विजिशन में ये जो करेजियस फैक्टर है, ख़ास तौर पे स्पीकिंग के लिए, ख़ास तौर पे बोलने में, ये वो फैक्टर होता है जो सबसे ज़्यादा बच्चों की हेल्प करता है एक अच्छा एक अच्छा ज़ुबान का स्पीकर बनने के मामले में। ये वो चीज़ होती है जो विदिन फ्यू मंथ्स और कुछ अरसे में उनको एक बेहतरीन बोलने वाला बना देती है। अब दूसरा फैक्टर मैंने ये देखा कि जो इर्द गिर्द के लोग हैं, उनका एटीट्यूड और रवैया जो है उस बच्चे के बोलने के रिएक्शन में, वो दूसरा बड़ा फैक्टर होता है जो जुबान सिखाने में बड़ी हेल्प करता है, जिसकी वजह से बच्चे अपनी पहली जुबान सीखते हैं। पेरेंट्स का एटीट्यूड, इर्द गिर्द जो रिलेटिव्स होते हैं, सराउंडिंग्स होती है, फैमिली, जो भी एटमॉस्फेयर है बच्चे का, उसका जो एटीट्यूड होता है, उसकी स्पीकिंग की तरफ जो रिएक्शन होता है, वो बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग होता है। बच्चा जैसा भी बोल रहा है, जिस तरह का भी बोल रहा है, हमेशा सबके चेहरे पे एक इनकरेजिंग स्माइल रहती है। सारे मुस्कुरा मुस्कुरा के ना उसे इनकरेज करते हैं। जब भी बच्चा बोलता गलत मलत है, लेकिन बोलने के बाद वो ये फील करता है कि मैंने ये जो बोला है, मैंने तो कमाल ही कर दिया। हर तरफ जो है मैंने खुशियां ही बखेर दी हैं, लोग सारे हैप्पी हो गए हैं, हर बंदा खुश हो रहा है। मामा, पापा, खाला, नानी, चाची, जो भी रिलेटिव्स, सारे बहुत खुश हैं और साथ वो उसको इनकरेज करते हैं। उनकी ये जो इनकरेजिंग स्माइल है, ये जो एक मुहर्रक बनता है, ये एटीट्यूड जो उसको बड़ा ज़्यादा हौसला देता है, ये दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से बच्चा अपनी फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन बड़े आराम से कर लेता है। मैंने ये देखा कि ये दो टॉप फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन करते हैं। हमारा एटीट्यूड स्पीकिंग की तरफ बहुत ब्रेव होता है और इर्द गिर्द का जो एटमॉस्फेयर है वो हमें इनकरेज बहुत ज़्यादा करता है। अब आ जाएं सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की तरफ, तो हमारा चूँकि इंग्लिश से है तो हम इंग्लिश को ही लेते हैं कि अब आ जाएं आप इंग्लिश ज़ुबान बोलने की तरफ। मैंने ये देखा कि ये दो चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा कमी होती है नॉन नेटिव एटमॉस्फेयर में, जहाँ आपके पास नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं, जहाँ आप एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ इंग्लिश एक दूसरी तीसरी ज़ुबान के तौर पर आती है। वहाँ ये दोनों चीज़ें, ये दोनों प्लस पॉइंट सबसे बड़े नेगेटिव पॉइंट बन जाते हैं। नंबर एक, इनकरेज जुर्रत नहीं करते, करेजियस नहीं होते स्पीकिंग के मामले में, पढ़ी जाते हैं, सुनी जाते हैं और बहुत कुछ इसके साथ करते हैं, लेकिन जहाँ तक स्पीकिंग के बाद आ जाती है, हमारा एक टिमिड एटीट्यूड होता है, थोड़ा सा हम बहादुरी नहीं दिखाते यहाँ पे। और अगर आप इनकरेजिंग फैक्टर की बात करें तो यहाँ भी बात बहुत माइनस में चली जाती है कि जब भी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे, आपको इनकरेजिंग नहीं बल्कि क्रिटिसाइजिंग स्माइल नज़र आएगी सबके चेहरों पे। सब आप पे तनकीद करेंगे, मजाक भी उड़ाया जाएगा, तमस्खर भी उड़ाया जाएगा। वही दो चीज़ें जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज सीखने में हमारी बहुत मदद की, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हैं।
ना हम अपने इर्द गिर्द के माहौल की वजह से जुर्रत कर पाते हैं कि हम बोलें, इतना बहादुर नहीं बन पाते, और दूसरा इर्द गिर्द का माहौल भी हमें इंकरेजिंग नहीं मिलता। अब अगर आप जो है स्पीकिंग इंग्लिश करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो याद रखिए एकेडमीज़ ज्वाइन करने से, फीसिस देने से, सीखने से, पढ़ने से ये चीज़ें इतना फ़र्क नहीं डालेंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं सही मानों में इंग्लिश बोल पाऊँ, तो फिर आपको क्या करना है, इन्हीं 2 चाइल्डिश हैबिट्स को अपनाना है जो हमने फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन में की। नंबर 1, हमारा एटीट्यूड स्पीकिंग की तरफ बहुत बहादुराना था, करेजियस था। थोड़ा सा अपने आप को ज़रा ब्रेव कर लें कि जहाँ मौका मिले, जिस वक्त मिले, जिसके साथ मिले, कोशिश करें अपना पॉइंट ऑफ व्यू इंग्लिश में उसके पास पहुँचाएं। और नंबर 2, आगे से आने वाले रिएक्शन को थोड़ा सा ज़ाइल करना, ख़त्म करना सीखें। बहुत कम होता है इनकरेजिंग जो है आपको एटमॉस्फेयर मिल पाए, लोग आपको इनकरेज करें। क्रिटिक बहुत ज़्यादा इंग्लिश के यहाँ पे। इवन जिस बंदे को कुछ भी नहीं आता, वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकता, वो भी आप पे क्रिटिसिज्म करना अपना हक समझेगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ब्रेव एटीट्यूड अपनाना है कि एक आप बोलें, और दूसरा उस बोलने के नतीजे में जो नेगेटिव रिएक्शन आपके पास आ रहा है, मनफी रद्द-ए-अमल आ रहा है, आप उसको भी हौसले से बेयर करें। ये 2 चीज़ें अगर आप कर जाते हैं, तो यकीन माने विद इन नो टाइम आप इंग्लिश स्पीकिंग के काबिल हो जाते हैं। सिर्फ इन 2 हैबिट्स को अपनाना है आप लोगों ने। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।